नमस्कार दोस्तों। अब गुजरात की पहचान बेईमानों से, फ्रॉड से, ठगी करने वालों से और रिश्वत लेने और देने वालों से होगी। क्या गुजरात की पहचान अनैतिक अवैध धंधे चलाने वालों से होगी, या गुजरात की पहचान इस देश को लूटने वालों से होगी? और क्या जब इन गुजरातियों पर हमला किया जाएगा, सवाल किया जाएगा, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी सेना सांपों की तरह बिलबिलाकर निकल पड़ेगी? जी हां, कुछ आज ऐसा ही हो रहा है। आज गुजरात की पहचान महात्मा गांधी से नहीं है, गुजरात की पहचान सरदार वल्लभ भाई पटेल से नहीं है, आज गुजरात की पहचान संत से नहीं है, आज गुजरात की पहचान तमाम फ्रॉड से है। और शुरुआत करता हूं कैसे फ्रॉड से है, कैसे बेईमानों से है, कैसे ठगों से है। इसकी शुरुआत इसी से होती है कि गुजरात के कच्छ में एक टीम पकड़ी गई, जो पूरी बड़ी टीम थी, जिसमें अफसर भी थे, कर्मचारी भी थे, और वो ईडी की टीम बन करके लोगों को ठग रही थी, उनसे रिश्वत ले रही थी और करोड़ों रुपया वसूली की जा रही थी। बहरहाल उसके 1 दर्जन लोग गिरफ्तार किए गए, 1 दर्जन लोग, क्योंकि गलती से वो भाजपा के एक व्यक्ति के यहां पहुंच गए थे। भाजपा के यहां नहीं जाते तो शायद पकड़े नहीं जाते। तो यह स्थिति होती है, और जब यह स्थिति होती है तो आगे सवाल भी उठेगा। ये वही गुजरात है जिसमें अभी हाल के दिनों में हमने देखा था, पिछले 3 साल से एक फर्जी कोर्ट चल रही थी। फर्जी कोर्ट थी, फर्जी जज था, फर्जी उसके कर्मचारी थे, और वो आदेश पारित कर रहा था और उन आदेशों का पालन हो रहा था। सोचिए आप, ये वही गुजरात है जहां का एक व्यक्ति फर्जी पीएमओ का अफसर बनके जम्मू कश्मीर में प्रोटोकॉल जेड प्लस सिक्योरिटी लेके घूम रहा था, और जेड प्लस सिक्योरिटी का ऑर्डर गृह मंत्रालय से हुआ था। तो गृह मंत्रालय एक फर्जी आदमी को जेड प्लस सिक्योरिटी देके क्यों भेज रहा था? वो जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा था? और इसके अलावा हमने देखा मोदी राज की यही स्थिति है कि फर्जी बैंक भी चल रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फर्जी शाखा चल रही थी। यह भी होता है। फिर हमने देखा कि देश के गद्दार भी वहां से पकड़े जाते हैं। अभी हाल ही में जो वहां पकड़ा गया एक लड़का, वो भारत के तमाम सारे गोपनीय दस्तावेज, चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से भेज रहा था, और वो भेज रहा था पाकिस्तान, आईएसआई के लिए। और इत्तेफाक से वो हिंदू ही था, मुस्लिम नहीं था, नहीं तो ये सिर पे उठा लेते। और वहीं के लोग तमाम तरह के और गुनाहों में फर्जी कंपनी बना करके लूट के चले जाते हैं, फर्जी और चीजें करके चले जाते हैं, और लोगों को ठग ले जाते हैं। ये सारे काम हो रहे। वहीं से एक गौतम अडानी निकलता है, वही गौतम अडानी जिसका नाम रोज आप सुन रहे होंगे, और जिसको लेकर के राहुल गांधी उसके लगातार सच सामने ला रहे हैं। और जो राहुल गांधी ने कहा था, एक एक बात दुनिया स्तर पे सच साबित हो रही, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे केन्या हो, चाहे श्रीलंका हो, या कहीं पर भी हो। जहां कहीं भी होता है तो वो सच साबित होने लगता है। और राहुल गांधी ने कहा था, मोदी ही अडानी है और अडानी ही मोदी है। इसके भी सबूत है। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जब वो वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वहां गुजरात में वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन उसी दौर में बना। बिजनेस तो उसने शुरू किया था पहले,
लेकिन उसके पास अवैध धन, सरकारी संपदाएं तभी से आना शुरू हुई। और फिर जब वो प्रधानमंत्री बने तो कुछ उदाहरण दे देता हूं कि जून 2015 में नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाते हैं और फिर अगस्त में बांग्लादेश के ठेके, बिजली का ठेका अडानी को मिल जाता है। मलेशिया जाते हैं 2017 में मार्च में नरेंद्र मोदी और अप्रैल में अडानी को वहां का ठेका मिल जाता है। इजराइल जाते हैं 2018 में नरेंद्र मोदी और अडानी को ठेका मिल जाता है। नरेंद्र मोदी 2018 में ही सिंगापुर जाते हैं और सिंगापुर का ठेका मिल जाता है। नरेंद्र मोदी सिंगापुर के अलावा जो है श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका का जो है पोर्ट का ऑपरेट करने का ठेका अडानी को मिल जाता है। इसी तरह 2023 में नरेंद्र मोदी जाते हैं नेपाल और फिर नेपाल का ठेका मिल जाता है। तंजानिया जाते हैं और तंजानिया का ठेका मिल जाता है। केन्या जाते हैं, केन्या का मिल जाता है। वियतनाम जाते हैं, वियतनाम का मिल जाता है। ये चंद उदाहरण मैंने बताए, इससे बहुत ज्यादा है। तो आप समझिए ये लूट हो रही हो और उसके बाद में कहें कि अरे, तो राहुल गांधी यही सच बता देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस के अखबार ने, इकोनॉमिक टाइम्स जो लंदन से छपता है, उसने पूरा पेज अडानी पर छापा और उसने बताया कि कैसे कैसे अडानी ने तमाम सेल कंपनियां बना के किस किस तरीके से लूटा है और भारत का ब्लैक मनी सब उसके पास जा रहा है और किस तरीके से उनके जरिए वो लूट करता है। सेबी की जो प्रमुख है माधवी बुच, तो माधवी बुच के जरिए वो खेल करता है। माधवी बुच को उसने अपॉइंट कराया है और इस तरीके से करके अपने समधी को उसने उसका लीगल एडवाइजर बनाया हुआ है और ये सब करके वो पूरा खेल कर रहा है। जब यह खेल कर रहा हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है और उसके जरिए नरेंद्र मोदी ने अवैध तरीके से नियम बदल बदल के उसे भारत के अंदर ठेके भी दिए, पट्टे भी दिए और सब कुछ दिया, संपत्तियां सौंप दी। जब इतना सब कुछ दिया हो तो स्वाभाविक सी बात है, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी कि वो इस पर सवाल उठाएं। विरोधी दल के एक सबसे बड़े दल के नेता के तौर पे उन्हें इसको उठाना चाहिए था। उन्होंने वही किया और उसका नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लगातार मोर्चा खोल दिया और ये मोर्चे लगातार खुलते रहते हैं। तो हमने अपने सामने इन मोर्चों को उनके देख लिया है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो यही खेल करते हैं। तो पहले राहुल गांधी को कन्विक्ट कराया गुजरात की ही अदालत से, फिर समझिए कहीं और नहीं, गुजरात की अदालत से, और फिर उनकी सदस्यता रद्द कराई। बहरहाल वो फिर आते हैं, उनका जो मुकदमा है उस पर भी बड़ा सकारात्मक फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट तमाम सवाल करता है। उसके बाद उनके खिलाफ 3 दर्जन मुकदमे दर्ज करवा देती है भारतीय जनता पार्टी देश की विभिन्न अदालतों में। कहीं आरएसएस का व्यक्ति करता है, कहीं बीजेपी का व्यक्ति करता है, इसके अलावा कोई और नहीं करता। इस देश में किसी और को उनसे प्रॉब्लम नहीं, इन्हीं को प्रॉब्लम। और नरेंद्र मोदी, उनकी ईडी और सब पिछले 11 साल से लगे हुए हैं कि कैसे राहुल गांधी पर कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दें, उनके परिवार पे लगा दें। सारे काम किए लेकिन एक भी साबित नहीं कर पाए, एक भी अदालत में चार्जशीट तक नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं जब कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ क्या करें। तो उनके जो ये स्लीपर सेल हैं जो अडानी के बैठे हुए हैं संसद के अंदर, संसद के बाहर, वो राहुल गांधी पे हमला करते हैं। उदाहरण दे देता हूं, एक झारखंड के गोड्डा से आता है जहां पर बिजली का कारखाना आदिवासियों की जमीन हड़प करके अडानी ने लगाया। वहीं से सांसद है निशिकांत दुबे, अडानी के पैसे से, वो पहले ही कारपोरेट का दलाल रहा है। ये उसके आप प्रोफाइल में जाके चेक कर लीजिए। तो
वो जो है राहुल गांधी के लिए न जाने कितने गंदे गंदे शब्द संसद में बोलता है, सदन में बोलता है, और स्पीकर उसे अनुमति भी देते हैं। कोई और यदि अडानी का नाम भी ले दे तो तुरंत सदन स्थगित हो जाता है या उसे रोक दिया जाता है, माइक बंद हो जाता है। लेकिन न उसका माइक बंद होता है, न कुछ होता है। वो बोलता है जो कोई नहीं बोल सकता है, सपने में नहीं बोल सकता है। उधर एक इसी तरीके का इनका प्रवक्ता रहा है, आजकल सांसद भी हो गया है भुवनेश्वर से, वो समित पात्रा, वो राहुल गांधी को सुपर गद्दार बता देता है, सबसे बड़ा गद्दार बता देता है। किस आधार पे बता रहा है? कोई उसके पास आधार नहीं है। क्या कहेंगे? वो गए थे अमेरिका तो जॉर्ज सोरोस से मिले थे, 94 साल के जॉर्ज सोरोस। और जॉर्ज सोरोस एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है। वो कोई अपराधी नहीं है, कोई बेईमान नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई रिश्वतखोर नहीं। वो सोशल वेलफेयर करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और सबको अधिकार देने की बात करते हैं। यदि वो भारत के खिलाफ कोई साजिश रचते हैं तो उनके खिलाफ क्या भारत सरकार ने आज तक एक बार भी अमेरिकी सरकार को चिट्ठी लिख के कहा है कि इन पर कंट्रोल कीजिए? नहीं कहा। यानी इसका मतलब बिल्कुल गलत आरोप। और इस तरीके से करके वो जोड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ कभी किसी न्यूज पोर्टल में, कभी कुछ कहीं से कनेक्शन निकालते हैं, लेकिन मिलता है नहीं। तो साहब बदनाम करने के ये साजिश करते। क्यों करते? क्योंकि जो मुद्दे हैं जिनके बूते भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये सारे सब सरकार में है, वो दो ही तीन। एक अडानी का धन, दूसरा नफरत की दुकान या नफरत का बाजार, तीसरा मुस्लिम्स पे हमला, चौथा पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर के साजिश रचना, भारत की हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा करा देना, और ये सब चीजें। और उसके बाद में अवैध धंधे कराना, देश में नशे का पूरा धंधा संभालना, ये सारी चीजें। और जब ये सब चीजें करके दंगे फसाद कराए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, तो उसको बस्ट कर देते हैं राहुल गांधी। वो तोड़ देते हैं इनकी नस को। और जब वो सामने ले आते हैं सच्चाई, तो घबरा जाती है मोदी सरकार। मोदी सरकार की हालत यह होती है कि अडानी सफाई नहीं देता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सफाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सफाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सफाई देते हैं, और आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर सफाई देता है। तो आप इससे समझिए कितना डर जाते हैं। राहुल गांधी संभल जाने को कहते हैं तो डर जाते हैं। क्यों? राहुल गांधी जाएंगे तो सच सामने आ जाएगा। क्या सच है जिससे आप डर रहे हैं? और दूसरी तरफ जो आप साजिशें रच रहे हैं वो खुल जाएंगी, इसलिए है। तीसरा, आपकी नफरत की दुकान खत्म हो जाएगी, बाजार खत्म हो जाएगा, तो आपकी मार्केट खत्म हो जाएगी। नफरत इस हद तक फैला दी है कि मुरादाबाद में एक टीडीआई ने सोसाइटी बनाई, और उस सोसाइटी में एक डॉक्टर बजाज अपना मकान एक मुस्लिम डॉक्टर दंपत्ति को बेच के चले जाते हैं। और वो मुस्लिम डॉक्टर दंपत्ति वहां रहे जाके, उसके पहले वहां के सारे रेजिडेंट्स मिलकर के उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और बवाल शुरू कर देते हैं। उन्होंने तो करोड़ों रुपए का वो खरीदा है मकान, पैसे दे के खरीदा, लेकिन इस तरह से करते हैं। यानी इतनी नफरत कर दी है कि बगल में कोई मुस्लिम नहीं रह सकता है, कहीं कोई वो नहीं रह सकता है, कोई साफ सुथरी जगह रह ही नहीं सकता है। उनके लिए अलग स्लम बना दीजिए, यह हालत है। और बाकी जो हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, उसकी कहने की आवश्यकता नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर जब राहुल गांधी आक्रामक होते हैं,
पहली बार संसद के अंदर वह दिन भी देखना पड़ा जब अडानी चोर है का स्टिकर लगा करके अडानी मोदी भाई भाई के नारों के साथ में पूरा प्रदर्शन होता है। सरकार कांप उठती है, हिल जाती है। जब जब राहुल गांधी अडानी पे बोलेंगे तो राहुल गांधी के ऊपर पर्सनल अटैक होने लगते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका चरित्र ये है कि जिनके साथ होते हैं उन्हें ही खा जाते हैं, लेकिन अडानी के मामले में कुछ नहीं। सत्ता जो दिलाते हैं उन्हीं को खा जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना थी, जिसने महाराष्ट्र में भाजपा को स्थापित किया, वो शिवसेना खा गए। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल था, उसको खा गए। हरियाणा में चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, यानी दुष्यंत चौटाला हो, चाहे दूसरे चौटाला हो, सबको खा गए। और इसके बाद आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के साथ थे, खा गए। उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ थे, खा गए। तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ थे, उसे खा गए। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अभी बचे हैं। और इसके अलावा यदि तमाम राज्यों में देखेंगे तो देखिए, पीडीपी को खा गए, जम्मू कश्मीर में खा गए, हिमाचल में, हिमाचल की पार्टी थी रीजनल पार्टी, उसे इसी तरीके से तमाम दलों को खा जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी को खा गए, और जो भी इनके साथ आएगा उसे खा जाएंगे, भस्मासुर। तो ये भस्मासुर हैं, तो ये देश के भी भस्मासुर। देश को इन्होंने खाने का काम कर दिया है। इतनी बुरी हालात है, देश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही, लूटने का क्रम चल रहा है। पहले होता था कि विदेश में हमारे लोग बच्चे जाते थे, काम करते थे और पैसा बेचते थे, उससे देश को फायदा होता है। आपके देश में करेंसी आ रही, अब उस पर भी टैक्स लगा दिया। आप बच्चों को पढ़ने या दूसरे काम के लिए भेजेंगे, उस पर भी आपको टैक्स देना है, और वहां से लाएगा कमा के आपके देश में, उस पर भी अब टैक्स देना है। तो अब आप समझिए, जबकि उसको तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, नहीं, वो बढ़ेगा। यदि आप ठीक हो जाएंगे, आप समृद्ध हो जाएंगे, तो आप सवाल करने लगेंगे। अडानी अंबानी के हाथ में ही सब रहे, वही मालिक बन के रहे, इसके लिए सारा खेल होता है। और जितनी फ्रॉड का वो चल रहा है, जिस तरीके से तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, उसके जरिए पूरे व्यापार को इन्होंने असल में चुंगल में फंसा दिया है। और इसी तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। जब ये सब हो रहा होता है तो सवाल उठता है कि करेंगे क्या। तो एकमात्र चीज है कि लड़ेंगे। तमाम सारे लोग कहते हैं तो कांग्रेस कोर्ट चली जाए। क्यों कांग्रेस कोर्ट चली जाए? जब उसे संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है सदन के अंदर बात उठाने का, कहने का, तो उठाएगी, और वो उठा रही। अदालतों की स्थिति क्या है? अदालत चले जाएंगे तो क्या हो जाए? अदालत ने आदेश तो दिया था कि बुलडोजर ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन चंदौसी जो संभल में है वहां चला है, कल ही चला है। तो आप सोचिए, 1 दर्जन से अधिक मकान तोड़े। इसके अलावा यदि आप देखेंगे कहीं, तो अदालतें आदेश कर रही हैं कोई नफरत वाली और कोई झूठ और प्रोपोगंडा ना किया जाए, लेकिन उसकी फिल्में बन रही हैं और प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं, उनका मंत्रिमंडल देख रहा है। अभी आपने साबरमती रिपोर्ट देखी, इसके पहले आपको याद होगा कि तमाम सारी रिपोर्ट थी, लेकिन मणिपुर की रिपोर्ट नहीं देखेंगे। लेकिन वो नहीं देखेंगे संभल की रिपोर्ट क्या है, वो नहीं देखेंगे बहराइच की रिपोर्ट क्या है, और इसी तरीके से तमाम जगह जीडीपी की रिपोर्ट क्या है, दूसरी और क्या है, रोजगार की क्या है, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। इसके बाद में जो ये खेल करते हैं, उन खेल से यह स्थिति है कि आज देश की तरक्की रुक रही, देश बर्बादी में जा रहा है। और जब देश बर्बादी में जा रहा हो तब सवाल तो उठता है कि आखिर कौन है जो इस देश को बर्बाद करना चाहता है, क्यों करना चाहता है? क्योंकि बर्बाद करके ही तो इन्हें फायदा है, और वही कर रहे हैं। तो वो जब चल रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है, आप इंतजार कीजिए कि अब बर्बादी के दिन आपके भी आ रहे हैं। और अभी तो थोड़ा ही सा हुआ है, आगे आने वाले में और बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि रोजगार तो खत्म हो गया है, और जो रोजगार है
वो आउटसोर्स कंपनी से, सीधे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, तो संविदा भी नहीं, कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किसके, आप किसके कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, उस आउटसोर्स कंपनी के। यह लूट का मॉडल, इसे समझ लीजिए। तो इसी खिलाफ राहुल गांधी बोलते हैं, क्योंकि वो लोगों का भविष्य बचाना चाहते हैं, देश का भविष्य बचाना चाहते हैं, लेकिन देश का भविष्य बर्बाद करने वाले लगे हुए हैं और हमारे देश की जनता उस पर ताली बजाती है। वाह मोदी जी वाह, जय।